मेडिकल इन्जिनियरिङ लगायत अन्य कम्पिटिटिभ परीक्षाहरूको निम्ति निःशुल्क कोचिङ गराउन आजदेखि कालेबुङ जिल्ला प्रशासनको ब्याकवर्ड क्लासेस वेलफेयर तथा ट्राइबल डेभलपमेन्ट विभागद्वारा एउटा पहलमा शुरू गरिएको छ। योग्यश्री योजना अन्तर्गत शुरू गरिएको उक्त पहलको सुरुवात जिल्लाधिकारी बालासुब्रमण्यम टीद्वारा गरिएको छ। कार्यक्रममा सभासद चिनुरा नाम्चु, सुमन गुरुङ, कालेबुङ 1 की सभापति ममता गुरुङ, बीडीओ समिरुल इस्लाम आदि उपस्थित रहेका थिए भने सोही अवसरमा विद्यार्थीहरूलाई पठन सामग्रीहरू पनि वितरण गरिएको थियो। ये तो ट्राइबल डिपार्टमेंट, ट्राइबल विजिलेंस डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव था। योगेश्वरी आगे शुरू किया कि हम लोग जेई और नीट के लिए जो बैकवर्ड एरिया में जो बैकवर्ड क्लासेस का बच्चा लोग का जनरली बहुत कॉस्टली होता है ये जेई नीट प्राइवेट में जाके पढ़ने में, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम सीएम मैडम ने टू ट्राइबल डिपार्टमेंट विजिलेंस डिपार्टमेंट वी हैव इनिशिएटेड फर्स्ट जेई एंड नीट का कोचिंग योगेश्वरी, वही योगेश्वरी स्कीम है। ऑलरेडी रनिंग ए कोर्स इन जुबली स्कूल में चल रहा है। स्कूल क्लासेस कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों का भाई बहन भी उधर पढ़ रहे होंगे, तो इट इज सक्सेसफुली गोइंग ऑन। सो उसी को लेके एंटायर स्टेट में बहुत सारा रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस आया, इसलिए ऑनरेबल सीएम मैडम ने उसको वही स्कीम को जेई नीट को इवन मैडम हैज अलाउड फॉर माइनॉरिटीज एंड जनरल कैटेगरी, बट इट इज कवरिंग नाउ एवरीवन, नॉट ओनली बीसीडब्ल्यू एससी एसटी, इट इज कवरिंग एवरीवन जेई नीट का। सो देन द नेसेसिटी वाज आल्सो फेल्ट स्टाफ्स के लिए, जो भी हम लोग का ग्रुप बीसी एग्जाम्स होता है, स्टेट सर्विस एग्जाम का होता है, सो उसी में आप लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। उसी का भी फॉर्मल कोचिंग नहीं है, so, कोचिंग सेंटर्स नहीं है, तो जो पढ़ रहा है उनका खुद का इंटरेस्ट में पढ़ रहा है। सो इफ द सपोर्ट इज नॉट अवेलेबल, फ्यू कैंडिडेट्स मे नॉट गेट सेलेक्टेड आल्सो, एंड द रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो नॉट इवन। तो कुछ जिला में तो फैसिलिटीज है, कुछ जिला से रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, कुछ जिला से कम है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऑनरेबल सीएम मैडम का निर्देश में अभी योगेश्वरी स्कीम में ग्रुप जो भी सरकारी या पीएसयू एग्जाम्स के लिए जो पढ़ने वाला है बच्चा, उनका ट्रेनिंग इससे हो जाता है। तो हम लोग का मेनली फोकस होता है ग्रुप बी सी, बिकॉज आप जानते हैं ग्रुप ए एग्जाम्स जो भी है, यूपीएससी बोलिए, डब्ल्यूबीसीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम बोलिए, उसी के लिए ऑलरेडी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। तो डिफरेंट ट्रेनिंग्स अवेलेबल, कलिम्पोंग कॉलेज में भी आईएएस एग्जाम का ट्रेनिंग चल रहा है, डब्ल्यूबीसीएस एग्जाम का भी ट्रेनिंग हम लोग चला रहा है, वीडियो का ऑफिस में भी फ्री ट्रेनिंग व्यवस्था है, कुछ लोग आप इधर से वो ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था हो गया, बट नेक्स्ट लेवल इज स्टाफ। जो भी एक गवर्नमेंट ऑफिस, सोचिए डीएम ऑफिस बोलिए, जो भी ऑफिस बोलिए, ऑफिसर्स के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज स्टाफ। तो स्टाफ वो बीसी कैटेगरी, इवन डी कैटेगरी स्टाफ होता है। अभी डी कैटेगरी तो जनरली एमटीएस बोलते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं। उन लोगों का सिर्फ ऑफिस हेल्प नहीं है, उन लोग छोटा मोटा कंप्यूटर भी काम करना होगा। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ लाइक ऑफिस सपोर्ट स्टाफ हो गया ग्राउंड लेवल में। तो ये सब लेके अभी स्टाफ का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया, और स्टाफ का रोल हमेशा इंपॉर्टेंट है। जनरली वेस्ट बंगाल का क्लरिकल स्टाफ इज वेरी मच अप्रिशिएटेड, इज वेरी फेमस even from the British time. So clerical staffs are generally very strong. Clerical staff is very strong in Bengal, and recently, due to the lack of focus on that, maybe last few years में कुछ focus lost हो गया, इसलिए ऑनरेबल सीएम मैडम ने ये particular training for this also, because जो importance हम लोग ग्रुप ए सर्विसेज को दे रहे हैं, वही बाकी सर्विसेज को भी रिक्वायरमेंट है, और उसी को देके we have to take up the initiative and to train people, and they also should know the importance, because पूरा गवर्नमेंट हायरार्की में एवरी अदर पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट फ्रॉम द ग्रुप ए सर्विस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर से लेके एक ग्रुप बी जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है ऑफिस में, एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट प्रोवाइडिंग अ होलिस्टिक सर्विस टू पब्लिक। सो एवरी अदर रोल इज इंपॉर्टेंट। अब जो भी जगह में बैठ के काम करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एंटायर हायरार्की वर्क्स ऑन जस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। ऐसा नहीं है कि वन पर्सन इज वर्किंग एंड अदर्स आर जस्ट सपोर्टिंग, एवरीबडी इज डूइंग देयर बेस्ट पार्ट। तो इसलिए अभी ये हर एक एग्जाम्स के लिए वी आर गिविंग वेरी इंपॉर्टेंट फोकस अभी हो रहा है।
तो उसी के एक पार्ट है योगेश्वरी स्कीम. दिस आल्सो will start with SC/ST candidates and BCW candidates and then it will be spread across all. तो जैसे बाकी JEE नीट का जैसे हो रहा है, ये पूरा इसी का भी कंप्लीट कवरेज हो जाएगा, so that whoever is needing some support from government will be definitely allowed in this, and they will be getting training and they will be properly getting placements through this training. And ये इसका ट्रेनिंग का ऐसे एक ये है, so even if you go through this training in perspective of state exams also, but the things you are covering is more or less common. Suppose even आप एक जो भी एग्जाम बाहर का भी एग्जाम दे सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी एग्जाम, तो दिस इज एनेबलिंग यू टू चूज एनीथिंग. तो जो भी एग्जाम जो एग्जाम्स होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसी के लिए आपको एक होलिस्टिक तैयार हो जाता है. So this is a very important scheme, and we are very thankful for the state government from the district administration for launching this scheme so that our district kids are getting benefited. And we are very thankful to Mass Education and Library Central Department for allowing us to have the classes here, because we wanted to have classes where people can easily approach also, and that should also supplement their efforts. So here we have recently opened Lakshya करके पीछे आप लोग देख सकते हैं, लक्ष्य करके एक कॉर्नर है, तो वेयर वी हैव प्रोवाइडेड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक्स. तो उसी को लेके आप लोग का जनरली पढ़ाई भी हो सकता है. बियॉन्ड दिस ग्रुप BC एग्जाम, somebody wanted to prepare for WBSS executive exams also, and अलग अलग एग्जाम्स होता है, WBRS एग्जाम होता है, तो रेवेन्यू सर्विसेज, बहुत सारा एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं. And we also wanted to improve the reading habits among the youngsters. That is overall getting reduced. That is also a reason for not getting represented in the proper higher level exam. Because हम लोग तब मैं UPSC क्लियर किया after 10 years of private job. 10 साल प्राइवेट जॉब करके उसके बाद जाके मैं तब तो my writing was very weak. But I could able to recollect everything within 1 year. I was able to do within 1 year preparation, because that is because we used to read a lot. So those times, 20 years back, we don't have mobile that much. Even landline was a distant dream. So we used to read books, lot of books. That has enriched our writing skill. So that is very, very important. जो भी competitive exam बोलिए highest level में आप जाना, तो even recently couple of our Kalimpong youngsters have cleared NDA exam. We have even facilitated them. Many of you would have seen in the newspaper, Ashlesha Sharma and Gunjun Bhutia. So they have cleared the toughest exam. Even NDA exam is also equally toughest. It is also conducted by UPSC, and it has one of the toughest interview process. 5 to 6 days interview चलता है. Interview 5 to 6 days चलता है. जैसे UPSC IAS exam, IPS exam में, you are the most toughest part you used to describe is mains exam. It's continuously marathon type में चलना पड़ेगा. You have to have a continuous stable outcome or stable execution. But similarly, NDA exam में you have to give the last portion is very tough. So इन लोगों ने without any training, they have cleared. 2 of our youngsters have cleared, and many of them are getting trained. So इसी के लिए this, once the support is provided, things will be further improved, and our representation will be more in all important government jobs or बोलिए government policy making levels. So this is a very important step, and please make use of it and be regular. Here generally hills में travel, transportation is a challenge. उसी की वजह से drop outs हो जाता है, but please take it very seriously. This is going to decide your future, not only your future. आप लोग जितना सक्सेसफुल होंगे उसी को लेके your further youngsters will be inspired, and that will trigger a positive impact among the community. So your success will also impact your community. So this is your right away service to your community before even getting into any service. Your success itself will be a service. So please take this very seriously, this opportunity, and I request everyone to follow this and get successful. All the best for everyone. And I'm also very happy to thank the district officer, mass education officer, and all the staffs here for supporting and providing the environment and the infrastructure readily. We will definitely make use of it, and we should justify their support. All the best to everyone. Thank you.